ओके, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, कोई एक जना पढ़े प्लीज इसे। There are some students in the two examination halls A and B. To make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. एक मिनट पायल, But if 20, एक मिनट देखो, यहाँ पे देर आर सम स्टूडेंट्स इन दी टू एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी। ऑल राइट, आप समझ गए होंगे एक्स एंड वाई, ये आपको फाइंड करना होगा। ऑल राइट, क्वेश्चन की पहली लाइन देखकर ही आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इसीलिए दो लीनियर इक्वेशंस बनेगी और उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपको उन इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड करना है। तो यहाँ पे वो चीज़ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देख लीजिए आप लास्ट लाइन। अब आगे पायल ने पढ़ा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वल इन ईच हॉल। तो ये कीवर्ड्स आप ध्यान में रखें। इक्वल है अगर 10 स्टूडेंट्स ए से बी में भेज दिए गए हैं तो। ऑलराइट, हाँ पायल आगे पढ़ना आप। but if 20 students are sent from B to A, the number of students in A becomes double the number of students in B. दूसरा Find the कीवर्ड यहाँ number पर of है, students in two halls. ओके, डबल। ऑलराइट, बस इन दोनों पे आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं है, बाकी आपकी इक्वेशंस खुद ब खुद बन जाएगी। ऑलराइट, एनी डाउट, एनी वन? No, sir. No, sir. मयंक, No, sir. प्रतीक? No, sir. No, sir. ओके, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स एंड वाई। ऑलराइट, अब केस वन, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएंगे दोनों हॉल्स में अगर 10 स्टूडेंट्स ए से बी में चले जाएं। तो ए में कितने स्टूडेंट्स थे, एक्स। ऑलराइट, तो एक्स स्टूडेंट्स में से अगर 10 स्टूडेंट्स चले जाते हैं मतलब कम हो जाते हैं तो कितने बचेंगे एग्जामिनेशन ए हॉल में, एनीवन? So x X minus minus 1. 10 or Y plus 10. हाँ, Yes, एक्स, sir. वेरी गुड। एक्स माइनस 10 आपके हो जाएंगे कहाँ पे, ए में, Yes, sir. और Y यहाँ से plus 10 10 गए B. हैं तो ऑब्वियसली वाई प्लस 10। समझे आप? चलो अब इसे समझो, ए में 20 थे, बी में 30 थे। अब इन 20 में से 10 स्टूडेंट्स बी में चले गए, तो यहाँ से क्या हुआ, 10 कम हो गए और यहाँ पे क्या हुआ, 10 बढ़ गए। इसीलिए मैंने एरो को इस तरह से बता के प्लस 10 किया है। ठीक है बेटा? Yes, sir. मयंक और राम, आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके बेटा, अब केस टू, ये आपका इक्वल वाला केस हो गया। अब डबल में क्या बोल रहे हैं, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम बी टू ए। ओके, तो 20 स्टूडेंट्स अब चले गए बी में से, तो यहाँ पे कितने बचे अब, So y minus 20. y माइनस 20। अभी इजी इक्वल्स टू लगा लो और यहाँ पे कितने हो गए, ऑब्वियसली दूसरे हॉल में आ रहे हैं एक्स प्लस 20। ठीक, एनी डाउट? Yes. अब जब ऐसा हो रहा है तो ये जो x प्लस 20 है ये क्या है, y माइनस 20 का डबल है, मीन्स 2 टाइम्स है। वेरी इजी। Yes, sir. Yes, sir. मयंक, क्लियर है आपको? हाँ, yes, sir. ठीक, इस तरह से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर एक जगह आप कुछ चीज़ें कम कर रहे हो और वही चीज़ें दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो तो जितना माइनस एक जगह हुआ उतना प्लस दूसरी जगह होगा। सिंपल इज़ दैट। पहली इक्वेशन तो बहुत इजी थी क्योंकि उन्होंने बोल रखा था इक्वल हो जाएंगे जब ऐसा होगा। दूसरे में क्या बोल रखा था, इक्वल तो होंगे लेकिन ए वाले बी वाले के डबल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि आपका जो ये x है ये क्या है, y प्लस 10। इसको उठा के Yes. मैं यहाँ रख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 40। सो y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 40। सो y इज इक्वल्स टू
80। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स इन बी, और x के कितने हो जाएंगे, y प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 80 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 100 स्टूडेंट्स इन ए। ये दोनों आपके आंसर्स हैं। वेरी वेरी इजी। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो। No, sir. ओके, एक No, बार sir. इसको मैं फटाफट समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको कीवर्ड ध्यान रखने हैं कौन कौन से, इक्वल और डबल। ठीक है, दो हॉल्स थे ए एंड बी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने क्या मान लिए, एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम क्या कर रहे हैं, पहले केस में ए से 10 स्टूडेंट्स बी में भेज रहे हैं। तो ए में एक्स स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स आपने भेज दिए, मतलब कम कर दिए। तो ये कितने हो गए, एक्स माइनस 10। भेजे कहाँ पर, बी में, जहाँ पे थे वाई, तो ये हो गए वाई प्लस 10। तो ऐसा जब हुआ तो ये दोनों थे इक्वल। ऑलराइट। Yes, sir. दूसरा केस, इस बार आपने बी से भेज दिए कितने, 20 ए में, तो प्लस 20। जब ऐसा हुआ तो ए के कितने हो गए स्टूडेंट्स, जितने बी में बचे उसके डबल। ऑलराइट। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। आपके पास जो ये एक्स आ रहा था इन टर्म्स ऑफ वाई, यहीं से आप लिख के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। और एक्स की क्या है वैल्यू, वाई प्लस 10 प्लस 10, तो जो भी वाई आएगा उसमें 20 प्लस करना है। सभी को क्लियर? प्रतीक Yes, क्लियर है sir. आपको? हाँ सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए सब। हो गया सभी का? Yes, हाँ, sir. yes. यस थोड़ा नीचे कर दो सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पायल एंड मयंक, आप दोनों का हो गया? Yes, sir. हाँ सर। ओके, बढ़ते हैं आगे फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। एक जना पढ़ना प्लीज कोई। A shopkeeper gives book on rent for reading. She takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charge for each day thereafter. हाँ, अब देखना आप यहाँ पे शॉपकीपर जो कि बुक रेंट के लिए दे रहा है, वो दो तरह के चार्ज लगा रहा है। एक है आपका फिक्स चार्ज और दूसरा क्या है, एडिशनल चार्ज, जो कि एक लिमिटेड पीरियड के बाद आपको देना होगा। अगेन ये आपका होगा एक्स और एडिशनल चार्ज क्या होगा, वाई। एनी डाउट इन दिस? नो सर। No, sir. No यहाँ पे sir. हम लिख लेते हैं फिक्स चार्ज। नाउ आगे पढ़ना प्रतीक प्लीज। Latika paid rupees 22 for a book kept for 6 days, ओके, while one paid rupees 16 for book kept for a day. Find the fixed charges and the charges for each extra जैसा days. मैंने कहा था, है ना, पहले आपको लिखा दिया, आखिरी में आपको फाइंड वही करना है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, लतिका वर्सेस आनंद, इन दोनों ने कुछ चार्ज पे किया कुछ डेज बुक्स को रखने के लिए। तो लतिका ने 22 रुपीज़ 6 डेज के दिए। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि आपका जो फिक्स चार्ज है एक्स रुपीज़, ये कितने डेज के लिए है, फॉर द फर्स्ट 2 डेज। ओके, और 2 डेज के बाद आपका जो चार्ज है वो है वाई रुपीज़। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ 2 + 4 डेज। तो इस 2 डेज के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, एनीवन? So X. एक्स, वेरी गुड। और अब ध्यान देना, 4 डेज बाकी के जो 4 दिन हैं ये इन 2 दिन के बाद हैं, है ना। तो एडिशनल चार्ज वाई रुपीज़ का आफ्टर 2 डेज, ये क्या है, पर डे के हिसाब से है। समझ रहे हो आप? Yes, sir. Yes.
फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अच्छा राम, फिर 4 डेज के लिए कितना होगा आप? So y. नहीं नहीं, अभी तो समझा आपको। आफ्टर 2 डेज पर डे के हिसाब से, मतलब एक दिन के हिसाब से चार्ज वाई होगा, तो 4 डेज का कितना होगा? So 4y. एनी डाउट? No, sir. Yes, sir. ईच डे हाँ देयर सर। आफ्टर, ईच डे देयर आफ्टर, इसका आप ध्यान रखना, ठीक है? Yes, sir. एडिशनल चार्ज वाई रुपीज आफ्टर 2 डेज पर डे के हिसाब से, ठीक है? एनी Yes, डाउट? sir. इसीलिए मैंने No, इनको यहाँ sir. पे बैलून्स में लिखा है। हाँ सर। ये x प्लस 4y आपको दे रखा है 22 रुपीज। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ऑल राइट? Yes, sir. मयंक एंड पायल, अब आप मेरी हेल्प करना आनंद के केस के लिए। आनंद ने 16 रुपीज दिए 4 डेज के, मतलब 2 + 2 डेज। तो पहले 2 डेज के लिए पायल चार्ज कितना होगा? Sir, X rupees. वेरी गुड। और इसके बाद जो बाकी के 2 डेज हैं उसके लिए चार्ज कितना होगा मयंक? 2 वेरी rupees. गुड, 2y। तो ये आपका कितना हो गया? 16। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए कितना इजी है, दोनों जगह x आ रहा है एज इट इज़, तो 1 - 2 कर दीजिए आप, क्योंकि 1 में y बड़ा था। सो x + 4y माइनस x + 2y इज इक्वल्स टू 22 - 16। ठीक है बेटा? Yes, sir. So 2y is equals to 6. This implies y is equals to 3 rupees. Okay? Yes, sir. Per day. Yes, sir. Yes, sir. अब x कितना हो जाएगा आपका? x + 4 × 3 is equals to 22। मैंने एरो लगा दिया। x is equals to 22 - 12, that is 10 rupees. So 10 rupees for first 2 days का चार्ज, और y 3 रुपीज़ पर डे उसके बाद, है ना, आफ्टर 2 डेज। सो 3 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, ये इसका आंसर है। मयंक, आपको क्लियर है बेटा? हाँ यस सर, क्लियर है। ठीक, कर लीजिए नोट डाउन इसे। Yes, sir. हो गया राम? Yes, sir. प्रतीक, पायल एंड मयंक। हाँ सर। Yes, sir. ओके, मैंने दोनों क्वेश्चन ही ले लिए, दोनों इजी थे। अब आपके लिए कैसे रहते हैं ये समझना पड़ेगा। ऑल राइट, 21st मयंक आप पढ़ोगे? हाँ यस सर। यस प्लीज, गो अहेड। In a competitive examination, 1 mark is awarded for each correct answer, while half mark is deducted for every wrong answer. अब सुना, यहाँ पे क्या है आपके दो वेरिएबल्स, वो सारे क्वेश्चंस जिनको करेक्टली अटेम्प्ट किया गया, या जो करेक्ट हैं, सीधी सी बात, और वो सारे क्वेश्चंस जो कि गलत हैं। ऑलराइट? अब Yes, sir. जो क्वेश्चन सही हैं उसके लिए कुछ मार्क्स हैं, तो वो हो जाएगी इसकी क्या, वैल्यू, है ना। जो क्वेश्चन गलत हैं उसके लिए भी कुछ मार्क्स है जो कि कम हो रहे हैं, वो हो जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव में जाएगी, वाई की वैल्यू या तो ज़ीरो या तो नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि गलत करने का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी देता है वो तो या तो ज़ीरो होगा या फिर माइनस में जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे मयंक। Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. ठीक है, अब आप How many हाँ पढ़ दो आप। हाउ मेनी क्वेश्चंस? how many questions did she answer correctly? ओके, हमें सिर्फ एक्स ही फाइंड करना है। अब आप देखो, 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ऑलराइट, और 90 मार्क्स उसका स्कोर रहा। तो 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, मतलब क्या है, इसमें जयंती ने सही क्वेश्चन भी किए होंगे, गलत भी किए होंगे। तो आपको गिवन क्या है, x + y = 120। एनी डाउट?
No, sir. ठीक है। No, sir. अब थोड़ी सी मेरी हेल्प करना प्रतीक आप, कि अगर एक सही आंसर का 1 मार्क दिया जाता है तो दो सही आंसर से कितने मार्क्स होंगे? 2 marks. अब पायल मुझे आप ये बताओ कि Yes, sir. एक्स करेक्ट आंसर्स हैं तो उसे कितने मार्क्स होंगे? Sir, X marks. वेरी गुड पायल। नाउ राम आप मुझे बताओ कि अगर एक रॉन्ग आंसर है तो इसके -1/2 मार्क्स हो रहे हैं। दो गलत आंसर्स हैं तो इसके कितने मार्क्स माइनस में होंगे? Sir, 1. 2 इंटू -1/2 मतलब -1। ठीक है। अब Yes, sir. अगर y रॉन्ग आंसर्स हैं तो इसके कितने हो जाएंगे? Y into -1/2. एनी डाउट? No, sir. ओके। नाउ -1/2y और x मार्क्स ये क्या हो गए? इसके टोटल मार्क्स। ओके, वैल्यू। सो x -1/2y इज इक्वल्स टू 90। ठीक है। ये जो मैंने आपको करके बताया इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ऑलराइट। Yes, sir. यूनिटरी मेथड जो आप फॉलो करते हो, यूनिटरी अप्रोच जो आप फॉलो करते हो, उससे आपको समझ में अच्छे से आता है, इसीलिए मैंने ये चीज़ करके दिखाई आपको। ओके, वेरी इजी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। x -1/2y इज इक्वल्स टू 90। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। एक बार फिर आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, वाई माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 30। ठीक। अब सबसे इजी ट्रिक 1/2 को हटाने की, 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। सो 2y प्लस y इज इक्वल्स टू 60, 3y इज इक्वल्स टू 60। दिस implies y इज इक्वल्स टू 60/3, दैट इज 20। ठीक है बेटा। Yes, Yes. sir. 20 क्वेश्चंस गलत किए तो सही कितने किए यहीं पुट कर दीजिए ऊपर ही। x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 120, सो x इज इक्वल्स टू 100। ये हो गया सॉल्व आपका, ये आपका आंसर है। ठीक। Yes, sir. आप क्वेश्चन देखिए कितना छोटा सा है, कितना इजी है, बट आपको इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खूब कीजिए। मयंक एंड प्रतीक समझ में आया? Yes, sir. पायल Yes, sir. आ गया. आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, कर लीजिए नोट डाउन। Yes, sir. क्या राम आपका Yes, sir. Yes, sir. सभी का हो गया? Yes, sir. Yes, sir. मयंक आपका बेटा? Hi, sir. मैंने एरो लगा दिया है, उससे समझ में आ जाएगा कि हमने वैल्यू शूट करी थी। ओके, बढ़ते हैं आगे। हाँ पायल आप पढ़िए क्वेश्चन को, 20 सेकंड। The angles of a cyclic quadrilateral ABCD are angle A 6x plus 10 degree, angle B 5x degree, angle C x plus y degree, angle D 3y minus 10. Find x and y and hence ऑब्वियसली values इसमें of भी आपको four एक्स और angles. वाई दे रखा है, दो वेरिएबल्स, उनकी वैल्यूज फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको दिया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कुछ इस तरह से बनेगा ये। ए बी सी डी। अब ए है आपका 6x प्लस 10, अभी डिग्री नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप लिख लेना। बी है 5x, सी है x प्लस वाई, और डी 3y माइनस 10। ओके। अब इन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है। वंस अगेन ये टॉपिक 9th का है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो
की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए. एनीवन इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? Sir, Opposite sum angles of are opposite angle is 180. वेरी गुड. relative. या फिर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. Supplement. ठीक है. सो हियर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज 6x प्लस 10 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 180. सो 7x प्लस y इज इक्वल्स टू 170 डिग्री. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एनी डाउट? No, sir. सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180. सो 5x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 180. सो 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 190. इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशंस बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. आई थिंक इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. आप बोले इसको एलिमिनेशन से हम करें कि सब्स्टिट्यूशन से करें? एलिमिनेशन इजी लग रहा है वैसे. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो एलिमिनेशन कैसे करोगे आप? यहाँ पे आपने देखा 7 और 5, तो थोड़ा सा आपका कोएफिशिएंट x का बड़ा हो जाएगा. y के साथ 1 है, कुछ नहीं है तो, और 3 है, तो y का कोएफिशिएंट थोड़ा छोटा है. तो हम क्या करते हैं, y को सेम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में. तो 3 टाइम्स इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड जब मैंने किया, तो 3 इंटू 7x प्लस y या 1y माइनस 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 170 इंटू 3 माइनस 190. एनी डाउट? No, sir. 3y कैंसल. सो 21x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 17 3 जा 510 माइनस 190. सो 16x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये? 320. सो x इज इक्वल्स टू 320 बाय 16. x इज इक्वल्स टू 20. एनी डाउट? No, No, sir. sir. सभी को क्लियर? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस अब इक्वेशन 2 से 5 इंटू 20 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 190 ये आपने किया. सो 3y इज इक्वल्स टू 190 माइनस 100, दैट इज 90. सो y इज इक्वल्स टू 90 बाय 3, दैट इज 30. सो y 30, x 20. ओके. Yes, sir. x इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. वेरी वेरी इजी. Yes, sir. अब इन्होंने कुछ और बोला था क्या? हाँ, एक्स एंड वाई के साथ सारे एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करना है. ये चीज़ आप कर लो और मुझे बताओ क्या आ रहा है. पहले इसको नोट डाउन करो. यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. मयंक एंड प्रतीक, यहाँ तक कर लिया आपने नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Sir, angle A तो 130 है. एक मिनट, यहाँ तक Angle. आपने नोट डाउन कर लिया सभी ने? Yes, sir. No, sir. थोड़ा बाकी रहेगा. Last में. हाँ, sir. चलो सभी का हो गया. हाँ राम, अब आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू. 6x Sir, प्लस angle A 130. एंगल ए 130, सही है. Angle B 100. एंगल बी 100, Angle C 50. एंगल सी 50, Angle D 80. एंगल डी 80. ठीक है ना. यहाँ पर आपको x, यहाँ पे y, x, एक्स वाई ये सब पुट करके वैल्यूज निकालना थी. वेरी वेरी इजी. एक्स और वाई आप फाइंड कर लोगे, उसके बाद ये एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करना, ये तो बहुत इजी है. सभी का आ रहा है ये 130, 100, 50, 80? Yes, sir. ऐसा कोई जिसका नहीं आ रहा हो? Yeah, yes, sir. ओके, सभी का आ गया. बढ़े आगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का सैम्पल क्वेश्चन 1. राम आप पढ़िए.
Draw the graph of the linears, sorry. Draw the graph of the lines x is equal to -2 and y is equal to 3. Write the vertices of the figure formed by these lines, the x-axis and the y-axis. Also find the area of the figure. ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मीन्स क्या कहना चाहिए, डू एज डायरेक्टेड। अगर आपको 9th क्लास का फिजिक्स आता है और आपने डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन, ये सब ग्राफ पढ़े हैं, तो उसको आप इजी में कर सकते हो ना। लेट अस सपोज दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2, इट मीन्स -2, 0 से आपकी एक लाइन पास हो रही है, समथिंग लाइक दिस। एनी डाउट? वेरी वेरी इजी। Yes, sir. Yes, sir. y इज Yes, इक्वल्स sir. टू 3, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये है आपका 0, 3। बताइए आप, कितना इजी है ये। अब ये आपका अगर ओरिजिन है O 0, 0, ये है A, ये है B और ये है C, तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एनीवन? It's -2, 3. वेरी इजी, क्योंकि C x एक्सिस से 2 यूनिट्स ऊपर है, y एक्सिस से 3 यूनिट्स लेफ्टवर्ड है। ये है इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन वाइज x आपका क्या है? नेगेटिव। तो c कितना हो जाएगा? -2, 3। ओके। Yes, sir. अब Yes, sir. इसको अगर मैं यहाँ बनाता हूँ इस तरह से, 0, B, C और A, तो OA कितना है? अभी हमने किया It's a 3. वेरी इजी, क्योंकि OA ये आपके y एक्सिस पर आ रहा है, जस्ट लाइक अ नंबर लाइन, जहाँ पे x हर जगह 0 है। ठीक है ना बेटा? तो ये अगर Yes. ओरिजिन पे इधर 0 है y का, इधर y का 3 है, x को मैं नहीं ले रहा, 0 और 3 के बीच में डिस्टेंस 3 हो गया। उसी तरह से OB कितना होगा? It's 2. 2। अब आप देखिए, 2 बड़ा है और 3 छोटा है ये रफ फिगर है ना, ध्यान रखना, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि 2 इतना बड़ा और 3 इतना छोटा, ऐसा हमने कहाँ देखा है। ऑल राइट, हाँ। अब इसका एरिया क्या होगा? ये है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। Breadth. जो OB है वही AC होगा, जो OA है वही BC होगा, है ना बेटा? Yes, sir. बस। Yes. तो एरिया ऑफ OB CA इज इक्वल्स टू 2 6 इंटू 3, square. 6 स्क्वायर यूनिट्स। वेरी इजी। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो था ही नहीं किसी एंगल से, बट ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था, आपको आना चाहिए। खासकर आपको इसका ध्यान रखना है, x इज इक्वल्स टू -2 किस तरह से लाइन बनेगी, y इज इक्वल्स टू 3 किस तरह से बनेगी। लाइए इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ। अभी ठीक लग रहा है ना? Yes, sir. Yes. चलिए कर लीजिए नोट डाउन इसे प्लीज़। Yes, sir. सभी का हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन एल्जेब्रिकली द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। कैसे करोगे? एल्जेब्रिकली आपको वर्टाइसेस मतलब पॉइंट्स जहाँ पे दो लाइंस मीट हो रही है वो निकालना है, तो उसके लिए दो दो के पेयर्स बना के आपको उनको सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना होगा। Yes. वेरी इजी। Yes, sir. डिटरमाइन एल्जेब्रिकली मीन्स एल्जेब्रा का यूज़ करके, ठीक। और यहाँ पे एल्जेब्रा क्या है? सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सो आपको 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1 ये एक बार लेना है, फिर
एक बार ये लेना है और एक बार ये लेना है, ठीक है। Yes, इसमें sir. ये भी आप चेक कर लीजिए कि ऐसी कोई लाइंस जो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि नहीं। वैसे तो इन्होंने ट्रायंगल बोला है तो नहीं होगी, इट इज़ अंडरस्टूड, बट फिर भी एक बार आप A1 A2 B1 B2 चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि ऐसी चीज़ें हो जाती है आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए। ओके, अभी पहले मैं दोनों इक्वेशन इनको देखता हूँ। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो 5/1 माइनस 1/2, यूनिक सॉल्यूशन। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 6x प्लस वाई, 1/6 2/1, अगेन यूनिक। अब 5/6 माइनस 1/1, अगेन यूनिक, ठीक है। Yes, हर sir. पेयर में आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिल रहा है, ठीक। ओके, नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 क्या होगा? कैसे निकालोगे इसे आप? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, वेरी वेरी इजी। Yes. ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो 2 टाइम्स इक्वेशन 1, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा y के साथ -1 है। सो -1 इंटू 2, -2y, -2y प्लस 2y 0, ठीक। सो 2 टाइम्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। एनी डाउट? No, sir. सो 2 इंटू 5x माइनस वाई प्लस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 1। सो 10x माइनस 2y प्लस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। सो 11x इज इक्वल्स टू 11, x इज इक्वल्स टू 1। अब x 1 है तो y कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों का क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,0, ठीक। ये आपको फाइंड करना है, ओके। ये 1,0 एक वर्टेक्स का कह सकते हो आप कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस ट्रायंगल के एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, क्लियर। Yes, sir. अब बाकी के आप लोग फाइंड Yes. करेंगे, Yes, sir. बताइए फाइंड करके। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 17, ये करिए। X 3y minus 1. x 3 और y -1, Yes, sir. क्या करा आपने? ये इक्वेशन थर्ड और ये फोर्थ। Yes, sir. सो थर्ड माइनस 2 टाइम्स फोर्थ, ऐसा किया। No, sir. मैंने इसमें x में 6 मल्टीप्लाई करती हूँ. ओके ओके, चलो ऐसा कर लेते हैं। 6 टाइम्स थर्ड माइनस फोर्थ, सो 6x प्लस 12y डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, माइनस 6x माइनस वाई, और इधर हो जाएगा 6 माइनस 17, ठीक है बेटा। Yes, sir. सो 6x कैंसिल, 11y इज इक्वल्स टू -11, y इज इक्वल्स टू -1। सो x इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है बेटा, 1 -2 इधर आया तो +2 3, x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू -1। ये हो गया इन Yes, दोनों के लिए 3, -1। अब लास्ट वन 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 17। कितना इजी है ये, तो डायरेक्टली प्लस कर दीजिए इसे आप। तो 11x इज इक्वल्स टू 22, x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ आपने पुट किया x को 2, सो 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, सो y इज इक्वल्स टू 5, 2,5, ठीक। Yes, sir. सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तो बहुत इजी होगा, डू एज डायरेक्टेड। सो 1,0, 3, -1 एंड 2,5, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं या वर्टाइसेस हैं।
वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट से। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही कर लिया, तो आई थिंक नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ लगता है कि मैंने एलिमिनेशन मेथड जिस तरह से यूज़ करी है वो इजी है, तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। No, sir. नो, चलो ठीक, No, sir. नो नीड, ओके। मयंक, हाँ सर ठीक है। ठीक है। अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, है ना, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। चलिए प्रतीक आप पढ़िए इसे, Okay, sir. पढ़ो। Jamil sold table and a chair for rupees 1050, thereby making a अब एक profit मिनट रुकना, of. टेबल एंड चेयर, ठीक, तो ये एक्स और ये वाई, एनी डाउट? No, No, sir. sir. अब कुछ वेरिएशन है आगे, हाँ, देयर बाय मेकिंग, Thereby making a profit of 10% on the table and 25% on the chair. अब सुनना मेरी बात। अब यहाँ पे जो टेबल की कॉस्ट है वो हमने ली है एक्स रुपीस, ठीक है, शुरुआत में ही। चेयर वाई रुपीस, ठीक। अब जब भी हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ में हमें फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है, तो आप क्या करते हो, जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है उसमें वो परसेंटेज मल्टीप्लाई करके उसी कॉस्ट प्राइस में वापस ऐड कर देते हो। जैसे 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, ऑलराइट, तो आप क्या करोगे, Yes. 100 × 20% प्लस ये 100, ठीक है बेटा। Yes, तो sir. ये आपका 100 × 20/100 प्लस 100, दैट इज़ 20 प्लस 100, 120, ठीक। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इतना सब आपको ना करना पड़े। ये तो आप जानते हो, 6 7 में हमने पढ़ा है। ये चीज़ क्या है, अगर मैं ऐसे 100 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बच रहा है, 20% प्लस 1, है ना बेटा। Yes, sir. सो 100 × 20% मतलब 0.2 प्लस 1, सो 100 × 1.2, डायरेक्टली अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 120 आपको मिल जाएगा। Yes, sir. ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी चीज़ में 20% इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, वो चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 प्लस 20% से, है ना, Yes, sir. मतलब 100 × 120/100, ठीक है। क्लियर? और ये सही नहीं लग रहा है तो 100 × 1.2, ओके। अब Yes, sir. Yes, sir. आप मुझे बताना, अगर 100 है, इसमें 20% आपको कम करना है, तो आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 को? जब 20% बढ़ रहा था तो 100 प्लस 20% आपने किया, अब 20% कम हो रहा है, सो 100 माइनस 20%, ठीक है। सो 100 इंटू क्या हो गया ये, 80%, मतलब 80, या फिर 100 इंटू 0.8 मतलब 80, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. 20% राइज मतलब 1.2 आ गया, इस तरह से जिसे आपको करके दिखाया मैंने, है ना, और 20% कम मतलब 0.8 आ गया। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो। No, sir. No, sir. Quite okay. ये ट्रिक समझ में आई सभी को अच्छे से? Yes, sir. अभी ट्रिक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ओके। अब मुझे आप ये बताओ, कोई भी एक जना जो आपने अभी सीखा कि 10% प्रॉफिट अगर टेबल पे होगा और टेबल की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है, तो इसकी एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? हाँ राम, So, X into 10% upon 100. एक्स इंटू 1.1,
ओके, Yes, sir. 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 10%, जैसा आपको भी सिखाया मैंने। सो Yes, sir. 1.1x, ठीक। अब Yes, sir. उसके बाद 25% अगर चेयर पे है तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? So y plus now y into y इंटू 100 plus 2 point वाई इंटू 100 प्लस plus 25 20. परसेंट या y इंटू 1.25, है ना बेटा? Yes, sir. सो 1.25y, क्लियर? अब Yes, sir. ये दोनों को मिला के प्रॉफिट कितना हुआ इसे? 2 point. 1050, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इधर आप देखो कि 1.1, 1.25, अब 1.25 है, ये सेकंड डेसिमल प्लेस तक है, तो यहाँ पे आप एक ज़ीरो और पुट कर दो। 1.1 है, 1.10 कर दो इसे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, है ना बेटा? Yes, sir. तो इसको जैसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिल रहा है क्या? 110x प्लस 125y इज इक्वल्स टू 10500। वेरी इजी। Yes, sir. Yes, sir. बस, Yes. Yes. ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना? Yes, sir. नाउ केस टू। अब केस टू में कुछ नहीं है, देखना, ध्यान देना आप। 25% है किसमें? टेबल पे, और 10% है चेयर पे, ठीक है? 25% टेबल और 10% चेयर। तो कुछ मत करो, जो कोएफिशिएंट x के साथ था वो हो जाएगा y के साथ, जो y के साथ था वो x के साथ। सो 125x प्लस 110y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1065, और आपने कितने ज़ीरो लगाए थे? 2 ज़ीरो, है ना? नहीं, 1 ज़ीरो लगाया था Yes, यहाँ sir. एक पे। यहाँ पे 1 ज़ीरो और है ना, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और आ जाएंगे। यहाँ पे 1050, 2 ज़ीरो और, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और, ठीक है? ये ओरिजिनल कॉस्ट थी, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये ओरिजिनल कॉस्ट थी, 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटा? yes, sir. अब इस तरह के Yes, sir. इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते हो अच्छे से। इसमें 5 कॉमन लेके कैंसिल आउट करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। एक बार इक्वेशन 1+2 करो, एक बार इक्वेशन 1-2 करो, दैट्स इट, वेरी इजी। या मैं तो कहता हूँ कि एक्स को बड़ा रखो, पॉजिटिव में बताओ, 2-1 करो, ठीक है बेटा? Yes, sir. 235x प्लस 235y इज इक्वल्स टू, Yes, sir. अब 235, 235, 211, 500, कोशिश करके देखो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ऑब्वियसली ये 235 का मल्टीपल होगा। कर पाओगे आप ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. करिए और बताइए क्या हो रहा है। So 900. 2115 और 235, तो 235 10 जा होता 2350। आप ध्यान से देखो, ये इसमें 235 कम है कि नहीं? वेरी इजी। Yes, sir. तो ये असल में क्या Yes, लिखा sir. है? ये लिखा हुआ है 235 x प्लस वाई कॉमन लेने पे, और ये है आपका 235 इंटू 9 इंटू 100। अगर मैं ये डबल ज़ीरो को ऐसा भी लिख देता हूँ तो ये चीज़ जैसा आपको मैंने समझाई क्या है, 235 इंटू 9। मैंने कहा ना, क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा जिसको आप इजी गोइंग सॉल्व कर सको। 235 कैंसल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 900, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बेटा? Yes, sir. अब सेकंड माइनस फर्स्ट आपने किया तो ये क्या हो जाएगा? 15x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 1500। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100। वेरी इजी। इस तरीके से इसको आप इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हो। नाउ इक्वेशन फोर्थ प्लस फिफ्थ वी कैन एलिमिनेट y,
सो 2x इज इक्वल्स टू 1000, x इज इक्वल्स टू 500. ठीक, x इज इक्वल्स टू 500, सो y इज इक्वल्स टू 900 माइनस 500, दैट इज 400. हो गया सॉल्व कितना इजीली, Yes, sir. सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes. इसमें आपकी दो चीज़ें यूज़ हुई है. एक आपको जो मैंने समझाया तरीका कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो आपको किस तरह से मल्टीप्लायर चूज़ करना है. दूसरा, इस तरह क्वेश्चंस आप कर चुके हो जिसमें आपको एक बार दोनों इक्वेशंस को प्लस करना पड़ता है, एक बार माइनस. ठीक है बेटा, Yes, sir. नोट डाउन कर लीजिए. Yes. Yes, sir. पायल, Yes, sir, हो गया. मयंक, हाँ, प्रतीक और राम, सबका हो गया. ठीक है, इतना काफ़ी आज के लिए. होपफुली अगले लेक्चर में हुआ तो कंप्लीट कर देंगे इसे, नहीं हुआ तो एक लेक्चर और सही. चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Good night.